आज सिविल अस्पताल लखनऊ में नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, CWS न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लखनऊ के सिविल अस्पताल आ पहुँचे हैं, जहां पर नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल है। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। कोरोना काल के चलते जहां पर हमारे यहाँ पर नर्सों ने दिन रात एक करके लोगों को स्वस्थ करने का काम किया, आज ऐसा क्या हो गया है जिसके चलते इन्हें हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। मैम, आप बताएंगे ऐसा क्या है, आप किन मांगों को लेकर आए हुए हैं? आज हम यहाँ जो सब बहनें जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हमारा नर्सिंग एसोसिएशन मध्य प्रदेश समस्त सह हड़ताल जो यहाँ समूह बैठा हुआ है, हम अपनी कुछ सूत्रीय मांगों को यहाँ लेके बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ ये सिविल अस्पताल लखनऊ में नहीं, लेकिन ये समस्त पूरा MP में नर्सिंग एसोसिएशन अपनी मांगों को लेके बैठा हुआ है। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं सिविल अस्पताल लखनऊ के एक स्टाफ और हमारी जो मांगे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, हमारी जो पूरी समस्त स्टाफ बहनें यहाँ अपने मांगों को लेके यहाँ एकत्रित हुई है। सामान्य कार्य, सामान्य वेतन, नर्सिंग छात्रों का मानदेय बढ़ाया जाए, नर्सेस का पद नाम परिवर्तित किया जाए और अन्य राज्यों की भांति हमें भी सेकंड ग्रेड पे दिया जाए और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित एवं नियुक्ति दी जाए और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। और मैं बताना चाहूँगी, अभी जो ये चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, हमारी नर्सेस बहनें जी जान लगाते हुए अपने हर एक कार्यों को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है, अपने कर्तव्यों को निभाया है। लेकिन फिर भी हम लोग नर्सेस को बिल्कुल ऐसी श्रेणी में, निम्न श्रेणी में देखा जाता है। ना ही हमारी कोई मांगे जब बहनें रखती है तो उसको ना कोई अधिकारी सुनते हैं, ना कोई सरकार सुनती है, और हमारी बातों को दबा दिया जाता है, हमारी मांगों को दबा दिया जाता है और सिर्फ हमसे काम लेना जानते हैं। लेकिन जब हम अपनी मांगों के लिए जब खड़े होते हैं तो हमारी मांगों को हमारे अधिकारी गण दबा देते हैं। लेकिन आज हम यहाँ एकजुट और एक हित के लिए यहाँ सब बहनें हमारी एकत्रित हुई है और हम यहाँ डटे रहेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम ऐसे ही अनशन हड़ताल पे बैठे रहेंगे, क्योंकि हम सब एक है। और जैसे कोरोना काल में कितनी हमारी ऐसी बहनें नर्सेस शहीद हुई हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनको अनुकंपा, उनके परिवार वालों को अनुकंपा युक्ति उनके परिवार में होना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद हमारा कौन है? हम तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से किए हैं, लेकिन हमारे परिवार को देखने वाला आज कोई नहीं अगर हम लोग ये कोरोना काल में चले जाते हैं तो। और 70, 80, 90% का नियम हटाया जाए और अस्थायी को स्थायी किया जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए। क्यों पुराने 2005 से जो ये पेंशन बंद हुई है, ये क्यों? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है ये पेंशन पे? हम लोग भी तो कार्य करते हैं, और हम क्या कार्य करने के बाद, ड्यूटी समाप्त होने के बाद हमारी क्या हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे? तो मेन तो हम ये इस पे जोर देंगे कि पुरानी पेंशन लागू की जाए और अस्थायी को स्थायी किया जाए और उच्च शिक्षा में अनुबंधन हटाया जाए। क्यों इसमें अनुबंधन लगा के रखे हैं? भाई सब पढ़ना चाहते हैं। जब सरकार बोलती है कि बढ़ते कदम महिलाओं के लिए अच्छे उच्च स्तर पे शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तो क्यों ये अनुबंधन को, आयु का अनुबंधन लगा के रखे हुए हैं? इसको हटाया जाए और नर्सेस का पद नाम परिवर्तित किया जाए। हमें एक अच्छे नाम, एक पद नाम सेकंड ग्रेड ऑफिसर के नाम से हमें बुलाया जाए, जैसे अन्य राज्यों में होता है। और मेल नर्सों की भर्ती की जाए। जब हमारे भाई लोग नर्सिंग की ट्रेनिंग करके आते हैं, क्यों, मैं ये पूछना चाहूँगी कि फिर क्यों ये मेल नर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है? क्यों नर्सिंग कॉलेज में ये मेल नर्स के नाम की नियुक्ति निकाली जाती है? और जब ये इतना पैसा खर्च करके, प्राइवेट कॉलेजों से जब इतना पैसा खर्च करके ये भाई लोग जब आते हैं और उनको नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो कैसा उन लोगों के साथ होता है? कितना इनके दर्द को कोई नहीं समझता। तो हम इनके साथ हैं कि मेल नर्सों की भर्ती की जाए और
सेकंड ग्रेड वेतनमान लागू किया जाए। यही हमारी सूत्रीय मांगे हैं और हम इसमें हमारी हड़ताल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग इसी तरह अपनी मांगों को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जो हड़ताल हो रही है ये आपकी हड़ताल कब तक चलेगी? देखिए, हड़ताल करने का तो हमारा कोई ऐसा औचित्य नहीं है, लेकिन जब तक प्रशासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे तब तक ये जारी रहेगा। और इस हड़ताल के चलते जो मरीज परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि मरीज परेशान ना हो, तो ये शासन प्रशासन को समझना चाहिए कि भाई हमारी मांगों को जितने जल्दी हो समझें, हमको समझें, पूरी करें तो ये जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि पेशेंट परेशान हो। आपकी हड़ताल सिर्फ विकासखंड स्तर पर है? जी नहीं, पूरे एमपी में है, पूरे जिलों में है जी। मांगों को लेकर प्रशासन से एक बार क्या कहना चाहेंगे आप बोलें? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जैसे हमको सबसे पहले तो जैसे लोग स्टाफ नर्स को बिल्कुल इतने गंदे तरीके से बोलते हैं तो वो हमें सम्मान चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हमें नाम दिया जाए वो चाहिए। जो हमारा ग्रेड है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे राज्यों में दिया जाता है, वो ग्रेड पे हमारा चेंज किया जाए। पेंशन जो है जैसे 4 के बाद पेंशन बंद होगी तो हम लोग इतना काम करेंगे और जब हमको पैसे की जरूरत होगी तभी हमको गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी, तो मतलब क्या रहेगा हमारी इतनी सेवाएं देने का। तो वो पुरानी पेंशन जो है फिर से लागू की जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए। अन्य राज्यों में सेकंड ग्रेड पे कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश ही इसमें पीछे है। अगर भारत के सभी राज्यों में सभी को समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। और ये हमारी जो हड़ताल है पूरी मध्य प्रदेश में पूरे 51 जिलों में बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। लोकल प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? लोकल प्रशासन निचले स्तर से लेके हमारे ऊपर के सभी अधिकारियों से हमारी विनती है कि हमारी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और जब तक इसे पूरा नहीं किया जाएगा हम मैदान से नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। जिंदाबाद एसोसिएशन, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल हो रही है जिससे कि यहाँ पर आम मरीजों को परेशानी हो रही है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं और ये हड़ताल कब तक खत्म होगी? ये हड़ताल कब तक खत्म होगी ये तो अपन नहीं बता सकते हैं। जब उनकी मांगें मानी जाएगी या जब उनसे बात होगी ऊपर वाले टीम से तो तभी फिर हड़ताल खत्म हुई। बाकी अस्पताल में मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। अभी हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखा है, यहाँ पे 12 लोगों के स्टाफ पे ड्यूटी लगा रखा है जो तीनों शिफ्ट में बराबर काम करेंगे। और ओपीडी भी चल रही है, इंडोर और लेबर रूम तीनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जो मांगे हैं ये मांगे कितने हद तक जायज़ हैं और अभी लोकल प्रशासन क्या मदद कर सकता है? लोकल प्रशासन इसमें कुछ नहीं मदद कर सकता है। ये तो जो है पॉलिसी का मैटर है, वो भोपाल से ही सुलझेगा। ये अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा नर्सिंग एसोसिएशन की विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल हो रही है। अब इन हड़ताल पर, इन मांगों पर शासन क्या करता है ये देखने का विषय है। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए श्रीधर। धन्यवाद।